संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के दौरान एक नहीं कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार संसद के अंदर अपना काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी एक उमंग और उत्साह के साथ कल आए चुनाव परिणाम महाराष्ट्र के अंदर जो ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने जो विश्वास दिया है, इस उत्साह के साथ संसद में हम कल सब लोग उपस्थित रहेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो जीत है, ये जीत विकास और गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कौशल रणनीति और जेपी नड्डा जी की अथक मेहनत और परिश्रम के साथ देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर 2 में से 1 चुनाव हमने जीता है, लेकिन एक सीट जो परंपरागत हमारे पास नहीं थी, बीजापुर की सीट, पिछली बार हम 18,000 मतों से हारे थे, इस बार हम केवल 7,000 मतों से हारे हैं। और आगे हमारा संकल्प है कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम के आधार पर उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। एक दूसरी विधानसभा में आपका रेशियो घट गया विजय का। देखिए, रेशियो घटना, व्यक्ति, परिस्थितियां, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री हासिल की है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई थी और भार्गव जी जो सांसद थे वो अब विधायक बने हैं, इसलिए एक्सचेंज हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हम इन सारी चीज़ों पर गंभीरता से चिंता भी करते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। संसद सत्र की बात आप करें, एक वक्फ बिल की बात चल रही है, आपको क्या लगता है? वक्फ बिल के बारे में व्यापक चर्चा पिछली बार संसद के अंदर भी हुई है। पार्लियामेंट्री कमेटी के दौरान उस पर चर्चा है और मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बारे में भी संभवतः जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके आधार पर संसद फिर निर्णय करेगी। संगठन में कुछ एज फैक्टर आ रहा है क्या स्थानीय अध्यक्ष? नहीं, एज फैक्टर बहुत साफ है कि हमारे ज़िले के जो अध्यक्ष हैं वो 60 साल से, अधिकतम 60 साल से नीचे के कार्यकर्ता बने। मंडल के अंदर 45 साल से नीचे के कार्यकर्ता मंडल के अध्यक्ष बने। ये प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी में हमने मध्य प्रदेश के अंदर इसको बखूबी ये प्रयास पिछली बार किया था और हम इसमें सफल हुए और उसके व्यापक परिणाम प्रत्येक बूथ पर संगठन को मजबूती बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन सब लोगों ने निभाई। इसलिए 1 तारीख से 15 तारीख तक मंडल के संगठन का पर्व है और 16 से फिर 30 तक जिला संगठन का पर्व है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मैं अभी एक मंडल के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठा था। आज क्रेज है भारतीय जनता पार्टी में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जबलपुर के अंदर के बूथ अध्यक्ष कौन बने। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। मैं अभी एक मंडल के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ मिला, उनमें व्यापक उत्साह है और बूथ मजबूत है तो संगठन की सबसे बड़ी प्राथमिक इकाई होने के साथ यही हमारी ताकत है। इसलिए संगठन का पर्व आज तक 80% से ऊपर, बल्कि मुझे लगता है कि कल का आंकड़ा 79% था और आज दिन भर हुआ है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 85% बूथों पर सफलतापूर्वक संगठन का पर्व सर्वसम्मति से हमारी बूथ समितियों का गठन हुआ है और 2-4 दिन के अंदर ही हम 100% बूथों पर संगठन पर्व को पूरा करेंगे। ये मध्य प्रदेश ने संगठन पर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने इतिहास बनाया। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र की विजय को क्या आप हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव के रूप में देख रहे हैं? देखिए, हिंदुत्व का बढ़ता प्रभाव तो भारतीय जनता पार्टी है, यानी हिंदुत्व का बढ़ता प्रभाव है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो जीत है महाराष्ट्र की, राजनीतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता का विश्वास है। विकास और गरीब कल्याण को जनता ने मुहर लगाई है कि मोदी जी ने जो हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी योजनाएं लाकर जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है, ये गुड गवर्नेंस, विकास और गरीब कल्याण पर जनता आज आशीर्वाद दे रही है और कार्यकर्ताओं की मेहनत
सर लेकिन कहाँ चूक हो गई कि जहाँ दो दो जगह से हार? नहीं, देखिए वो सीट बहुत पहले दिन से हम ये मान रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजयपुर में भी ज़बरदस्त मेहनत की है। मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि 18,000 से, और इससे पहले और ज़्यादा हारे थे, 18,000 से कम करके 7,000 पर लेकर के आए हैं। अगली बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, संभल में जो घटनाक्रम घटा है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उसमें मस्जिद है, लेकिन कब्जा दूसरे समुदाय का रहा, उस पर भी कुछ मामला चला है। देखिए, कानून ऐसे विषयों पर अपना काम करता है, कानून को किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।